जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। पंचांग के 5 अंग हैं जिनको हम लोग ज्योतिष पाठशाला के अंतर्गत पंचांग में समझने जा रहे हैं ना। आज शायद में उससे संबंधित क्लास नंबर 10 हो गई होगी पंचांग से संबंधित। पंचांग को समझने के लिए हमने समझा कि तिथि वार योग करण और नक्षत्र से क्या निकाला जाता है, क्या देखा जाता है, कैसे उनकी हमने प्रिडिक्शन करनी है, कैसे उनको समझना है। इसी सीरीज में अब ये भी है कि हमने ये समझ लिया कि तिथि का स्वामी पीड़ित है तो शादी में दिक्कत दिखाता है, रिलेशनशिप में दिक्कत दिखाता है, वार का हेल्थ में। अब अगर इन दोनों का स्वामी सेम बन जाए तब हम उसको कैसे देखें, वो पंचांग दोष के अंतर्गत आता है। मैं आपको बहुत सिंपल से चार्ट के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये मैंने क्यों बोला। ये आज हमारी क्लास नंबर 46 हो गई है। और इसके अंतर्गत आप देखिए कि पंचांग में 5 तत्व हैं। तिथि जल तत्व है, अग्नि तत्व है, नक्षत्र वायु तत्व है, करण भूमि तत्व है और योग हमारा आकाश तत्व है। जब भी तिथि और वार का स्वामी सेम हो जाए, जब भी तिथि और वार का स्वामी आपका एक ही हो जाए, मान ली मरकरी बनता है, तिथि का स्वामी चतुर्थी तिथि का स्वामी मरकरी बनता है और बुधवार का स्वामी भी मरकरी बनता है, दोनों कुंडली में एक ही हो जाए तो ये पंचांग दोष के अंतर्गत आते हैं। अब इसका फल क्या होगा, अभी पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये पंचांग दोष क्यों बनता है। अगर दोनों का स्वामी एक ही ग्रह बन रहा है तो ये पंचांग दोष क्यों बन रहा है। इसका रीजन है कि तिथि जल तत्व है और वार अग्नि तत्व है, दो ऑपोजिट एलिमेंट है जो एक ही ग्रह को गवर्न करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि एक में ही जल और अग्नि साथ में नहीं हो सकते। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा या तो शादी में आपका दिक्कत आ रहा है या हेल्थ में दिक्कत आ रहा है। मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं, जितने भी अपने एक्सपीरियंस में अपने प्रैक्टिकल में चार्ट देखे हैं, अगर स्वामी इसमें दो तरह से होते हैं, या तो स्वामी सेम हो जाए या स्वामी अलग अलग हो लेकिन बैठे साथ में हो कुंडली के अंदर, साथ में एक ही भाव में एक ही एक राशि के अंदर बैठे हों। यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा, जब साथ में अलग अलग ग्रह हो जो साथ में आ जाए तो आप कह सकते हो कि हाँ शादी हुई होगी बट कोई दिक्कत होगी। जैसे से एक सिंपल सा मेरे पास चार्ट है, सूर्य बुध बनते हैं, सूर्य बुध 6th हाउस में पीड़ा की अवस्था, पीड़ित होने चाहिए, पीड़ा की अवस्था में है, सूर्य बुध 6th हाउस के अंदर है, वहां पर शनि भी है और वहां पर राहु भी है। तो वो लेडी हेल्थ में हमेशा वीकनेस रहना, हमेशा, क्योंकि यार साथ में बैठे वार तिथि के स्वामी, और शादी हुआ है बट हस्बैंड का जॉब दूसरे शहर में है, उनका खुद का जॉब दूसरे शहर में है, सिर्फ छुट्टियों में ही मिल पाते हैं। तो हमेशा शादी को डिवोर्स से संबंधित या नहीं बनने से संबंधित मत लो। आपकी इस तरह से भी शादी हो जाती है कि आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं या आप बाहर रहते हैं काम के सिलसिले, आप मिल नहीं पा रहे हैं। ये भी एक होता है, हमेशा एकदम नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब वार और इसका स्वामी एक बन जाए तब मैंने थोड़ी दिक्कत ज्यादा होते देखी है कुंडलियों के अंदर। अब ये देखिए पंचांग दोष दो टाइप के होते हैं, जब वार और तिथि का स्वामी एक ही ग्रह हो जाए या दो ग्रह गमन करे लेकिन वो कंजक्शन में साथ में आ जाए तो ये मैंने आपको बता दिया कि बारिश। अब हम एग्जाम्पल चाहे, पहला पंचांग दोष है, ये दो पंचांग दोष आज की क्लास में मैं करवाऊंगी, ये पहला पंचांग दोष है। तो हम अब एग्जाम्पल चार्ट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि इसको समझा कैसे जाए, मैं जो समझा रही हूँ वो क्या चीज है, उसको कैसे आप समझ सकते हो। और प्लीज 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 अगर आपकी कुंडलियों में ये है, मुझे तो पता है कितना आपके लग रहा है, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा ताकि हम जो मैं ये सीख कर रही हूँ इसमें और आप लोग भी प्रिडिक्शन कर सको। जैसे हमारा पहला चार्ट आता है श्री रमन महेश्वरी का, ये सारे चार्ट जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर के अंदर है, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर जिन्हें श्री नरसिम्हा राव जी ने बनाया, उन्होंने डाटा के अंदर हमें कुछ चार्ट्स, 10 से 15 चार्ट, रमन महेश्वरी का, जनेन्द्र सरस्वती, चंद्रशेखर सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शारदा माँ, खुद का, सुनील रथ सर जी का, बीवी रमन सर का, सब भारत का, सबके चार्ट इसके अंदर गिवन है, मैंने नहीं बनाया। अब इसके बाद उनका December 30, 1979, और चार्ट कहाँ, आप सोचोगे कि उस टाइम इनका बर्थ टाइम सबको कैसे पता है। तो बिपिन रमन सर की एक बुक है जिसके अंदर उन्होंने बहुत फेमस लोगों के चार्ट्स दिए हैं, टाइम रेक्टिफाई कर कर। वो लोग बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने उनके जीवन के इवेंट के साथ में उनको सही किया है। तो उन्होंने अपने एक बुक के अंदर चार्ट्स दिए गए हैं। उसके बाद December 30, 1870, यहाँ पर आप देखिए तिथि का स्वामी चंद्रमा बनता है और वार का स्वामी भी चंद्रमा बनता है, दोनों चंद्रमा बनते हैं। तो मैंने क्या बोला कि शादी, मैंने
जिनमें भी एक बने हैं, शादी होते बहुत लेट देखा है, डिनायल देखा है, तिथि और वार का स्वामी जब मैंने सेम देखा है। तो यहाँ पर तिथि और वो के अफ्लिक्शन में भी आ रहा है, मून केतु के साथ में बैठा है, और राहु के तो एक्सेस में है, और सैटर्न मार्स की दृष्टि नहीं है। तो आपने देखा कि रमन महर्षि जी ने, वो तो सन्यासी थे कि यहाँ पर, लेकिन शादी नहीं हुआ, शादी का डिनायल उनके चार्ट में, पंचांग में शुरू से ही दिख रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अफ्लिक्शन में होना चाहिए बिल्कुल डिनाइल के लिए। सेट 6 8 12 में हो, राहु केतु के साथ में हो, कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो और ज्यादा बली हो जाता है। सीधा ना लगाएं, क्योंकि मेरा एक नेचर है कि नेगेटिव सूत्र मैं थोड़ा सा कम बताने की कोशिश करती हूँ। बट ऐसी जगह पर हर कोई तो सन्यासी नहीं हो सकता। अगर किसी संसारिक आदमी जातक की कुंडली में ये चार्ट है, तो वो तो हर कोई तो सन्यासी, तो सन्यासी थे तो इनका तो था जन्म से कि इनको 16 साल, मतलब बहुत छोटी उम्र से ही अंतर्ज्ञान हो गया था। तो वो आप कह सकते हैं। तो इसकी बचपन में ही पंचांग दोष की, जैसे गंड मूल जिस टाइप से होते हैं, उसी टाइप से पंचांग दोष भी उसी टाइप से है कि आपको पूजा उसकी बचपन में करवा लेनी चाहिए, कि आने वाले समय में वो दिक्कत ना दे। कई बार मैंने कई चार्ट्स में ये भी देखा है कि दोनों में, शादी और हेल्थ दोनों में वो दिक्कत दे रहे हैं। ये हमारे कांची शंकराचार्य मठ के शंकराचार्य जी, स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती, उनका चार्ट है। उसमें आप देखिए कृष्णा प्रतिपदा, यहाँ पर आपको देख रहा हो कृष्णा प्रतिपदा सूर्य है, और संडे सूर्य, दोनों सेम बने। और सूर्य यहाँ पर केतु की सूर्य पर दृष्टि है। मरकरी और जुपिटर के साथ में ऐसा कोई एफ्लिक्शन नहीं है, पर केतु की दृष्टि है, ट्राइन संबंध केतु के साथ बन रहा है। मार्स की चौथी दृष्टि है, मार्स की भी। तो उनकी भी, वो तो इस मठ के तो लोग आपको पता ही है। और उसके बाद मैं एक और चार्ट दिखाऊंगी, इनके ही शिष्य जिनका चार्ट भी इसी जगन्नाथ होरा डाटा के अंदर है, आप देख सकते हैं वहां पर। श्री चंद्रशेखर सरस्वती जी के बाद उस मठ के जो प्रधान बने, श्री ज्ञानेंद्र सरस्वती जी, ज्ञानेंद्र सरस्वती जी, उनका चार्ट है ये। उनके देखिए आप, कृष्णा तृतीया, मार्स, थर्सडे जुपिटर अलग अलग हैं, यहाँ पर सेम नहीं है, लेकिन दोनों बैठे साथ में हैं। और केतु की केतु संन्यास का आपको पता है कारक है, केतु की दृष्टि इसके ऊपर है। और आप देखोगे तीनों के तीनों चार्ट के अंदर वार स्वामी और तिथि स्वामी का संबंध केतु से बन रहा है यहाँ पर। और जुपिटर मार्स साथ में बैठे हैं। और इनका भी आपको पता है कि, क्या मैं इन सब के बोलने के लिए, तो मेरा तो अभी इतना उम्र नहीं है कि मैं इन सब के लिए कुछ भी बोल सकूं। सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने ये लेकर आई हूँ। मैं ऐसे फेमस लोगों के चार्ट इसलिए लेकर आई हूँ कि आप खुद देख लीजिए। मैं ना तो किसी के कुछ भी नहीं बोल सकती, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है कि मैं इनके लिए कुछ बोलूं, लेकिन एक एग्जाम्पल चार्ट के लिए मैं आपके पास इन चार्ट्स को लेके आई। अब मैं, ये पहला पंचांग दोष मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहला पंचांग दोष है। अब दूसरा पंचांग दोष, अब दो ऑपोजिट एलिमेंट अग्नि और जल में ऑपोजिट एक हुए, तो ये पंचांग दोष थी। अब दूसरे ऑपोजिट एलिमेंट है वायु और अर्थ। तो वायु क्या है? वायु है नक्षत्र, और अर्थ क्या है? करण। तो नक्षत्र का स्वामी और करण का स्वामी अगर आपका सेम हो जाता है, तो या तो आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल देगा, या करियर जीवन में बहुत स्ट्रगल देगा। ये आपका जो नेचर है बहुत अप्स डाउन वाला नेचर, मतलब स्वभाव भी बहुत एक्सट्रीम देता है, या करियर में दिक्कत दिखाता ही है। मैं आपको इसके साथ एक चार्ट शेयर करती हूँ। ये फेमस चार्ट नहीं है, बट मेरे नोन का चार्ट है, इसलिए मैंने नाम चेंज यहाँ पर कर दिया है। इनके चार्ट में मैं आप बहुत छोटी सी एक स्टोरी आपको बताती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, करण का स्वामी बनता है मून, और नक्षत्र का स्वामी बनता है मार्स। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ एक भाव में बैठे हैं, मून और मार्स। और सैटर्न वहां पर है, सैटर्न साथ में कंजक्शन में सैटर्न भी बैठे हैं। तो मून करण, बालव करण, और चित्रा नक्षत्र मार्स। तो आप यहाँ देखेंगे इनकी कुंडली के अंदर तिथि और वार वाला भी है। तिथि के स्वामी सूर्य है, इनके नवमी का है, और फ्राइडे वीनस वो भी साथ में कुंडली के अंदर कुंडली में बैठे हैं। तो इनकी कुंडली में दोनों पंचांग दोष लगते हैं। इनकी शादी हुआ है, बट तो ठीक है, वाव मैं उसको नहीं कहूंगी। और करियर के लिए मैं आपको बताऊं, ये जो भी जिनका भी चार्ट है, इस चार्ट की जो फीमेल है, वो अपनी क्लास में गोल्ड मेडलिस्ट, 99% मार्क्स। जिसको ये सोचे साथ के जो स्टूडेंट हैं कि ये तो पता नहीं
क्या ही बनेगी अपने जीवन के अंदर। 99% किसको बोलते हैं मार्क्स, है ना। कॉलेज में भी गोल्ड, बीकॉम एमकॉम, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट, सब जगह मतलब परफेक्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन इनका करियर जीरो, कुछ नहीं किया इन्होंने, अपने कर्ज नहीं हो पाए, इतने एग्जाम दिए, इतने इन्होंने सब कुछ के बैंक के एग्जाम वो किया, पर कहीं भी इनका वो मतलब बोलते हैं ना कि मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ठीक है। और इसके बाद मून एंड मार्स साथ में बैठे हैं, इन्होंने फिर अपना खुद का बिजनेस चालू किया। बिजनेस का स्वामी मरकरी अष्टम है, जो इनके योग का भी स्वामी बनता है शिवा। शिवा जो शिव के नाम के योग है वो इजी योग नहीं है। उनका भी एक है कि वो इजी योग, उस पर केतु की नवम दृष्टि है उसके ऊपर, तो वो भी फर्क पड़ता है। शनि की 10वीं दृष्टि है मरकरी के ऊपर, योग के ऊपर। एक तो नाम शिवा, शिवा इजी नहीं है। और अष्टम में आना पहला अफ्लिक्शन, शत्रु राशि में आना दूसरा अफ्लिक्शन, केतु की दृष्टि आना तीसरा अफ्लिक्शन, शनि की 10वीं दृष्टि आना चौथा अफ्लिक्शन। तो ये क्या कर रहा है, उनके योग जीवन में संघर्ष दिखा रहा है। जीवन में संघर्ष योग पहले दर्शन आपको दिखा रहा है। फिर पंचांग दोष भी कुंडली में, और दोनों टाइप के पंचांग दोष भी कुंडली में, करण और नक्षत्र वाला भी, वो भी। तो जीवन में कितना संघर्ष आपको दिख रहा है, और करियर में भी दिक्कत दिख रहा है। अब मुझे ये बताइए, एक बहुत ही सिंपल सा, मैंने आज अपना पंचांग लगभग कंप्लीट कर दिया है, 1 से 2 पॉइंट मेरे पड़े हैं। अब मुझे आप बताइए, आप सिर्फ पंचांग से कितना कुछ देख सकते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है इतना कुंडली में। मैं नहीं कह रही कुंडली मत देखिए, पर एक कंफर्मेशन मिल जाता, अगर एक पॉइंट यहाँ पर आप कंफर्म कर लेते हैं कि पंचांग में ये दिक्कत है, और वही दिक्कत अगर आपको वहां पर दिख रही है कुंडली के अंदर, तो हम और कंफर्म हो जाते हैं। जैसे सेम चीज है, मैं आपको यहाँ पर जो चार्ट मैंने अभी फीमेल का दिखाया, उनके चार्ट में करियर के स्वामी मरकरी अष्टम में गए, सेम वो चीज, वो योग के स्वामी भी बनते हैं इनकी कुंडली के अंदर, वो अष्टम में गए, और करियर दिख रहा है कि अष्टम से जुड़ी ही चीजों का काम ही करें। अष्टम से जुड़ी रिसर्च होती है, भूमि से निकलने वाली चीजें होती हैं, ऑकल्ट की चीजें होती हैं, अपने ये जासूसी के आए ये सब काम होते हैं। तो ये सब काम में ही सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज मिलना मुश्किल है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें पंचांग पहली चीज दिखा देता है, अगर कुंडली उसको कंफर्म कर देती है दूसरी चीज, तो ये पक्का कंफर्मेशन हमारे पास एक आ जाती है देखने की। अब एक पंचांग दोष ऐसे भी होते हैं, ये भी इनकी बचपन में पूजा करवा दी मैं, मेरा पंचांग दोष या ये चीजें बताने का कि आप इनको जब बच्चे हो, आजकल क्या हो गया है, अभी अगला जो क्लास है उसमें भी मैं एक टॉपिक, अभी क्या हो गया है कि अभी तो फिर भी व्यापक, बीच में क्या हो गया था कि पंडित जी से ज्योतिष को लेकर इतना भ्रम, इतना अंधविश्वास फैल गया था कि लोग नामकरण को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन नामकरण की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उसका रीजन है कि नामकरण के टाइम हमें ज्योतिष बता देते हैं कि इनके अंदर ये दोष है, इनका पूजा पाठ उसी वक्त अगर हम करवा लें तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है समय के साथ नहीं आने पर। मैं एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही सिंपल सी चीज आपको बताती हूँ। हम लोग हेल्थ के मामले में अगर जो श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में अगर हम देखते हैं, तो उनकी कुंडली के अंदर भी तिथि योग अफ्लिक्शन, सॉरी वार योग अफ्लिक्शन के अंदर है। वार योग केतु के साथ में बैठा है, तो उनकी हेल्थ भी खराब होनी चाहिए थी। लेकिन केतु के साथ साथ में बैठा है, तो उन्होंने मेडिटेशन वगैरह कर कर, योग कर कर उसको बैलेंस किया हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में पंचांग को देख के पंडित ऐसी चीजें बता देते थे कि पूजा पाठ करवा लेते थे। बीच के टाइम पे ऐसा हुआ कि पूजा पाठ, तभी तो आज के जीवन में संघर्ष आपको ज्यादा दर्द दिखता है। तो इसलिए ये वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बनाने का ही था कि सचेत होकर, डरे नहीं, अरे मेरी कुंडली में ये है मैं क्या करूं, डरे नहीं, पर आगे वाले आने वाले समय में होने वाली संतान के लिए सचेत होकर आप इनकी पूजा बचपन में ही करवा सकते हैं। मेरा सिर्फ एक यही मोटो था ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाने का। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, 2 छोटे छोटे और पंचांग दोष हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा पंचांग कंप्लीट हो जाएगा और हम प्रिडिक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।